Hello friends, my name is Harsan Bhatawala. I am studying in chemical engineering and I recently got placed in Galaxy Surfactants. So in Galaxy Surfactants, the basic procedure are followed. First was psychometric test. Before company was visited our campus, then the technical written test, followed by learnability test, and then personal interview, and then HR. Okay, in psychometric test, it was 1 week earlier than company arrived at our campus. So, and it contains some 12 to 15 compartments. Psychometric टेस्ट था, उसके वो 1 वीक पहले था, कंपनी जब आई उसके पहले. सो वो टेस्ट के अंदर 12 to 13 अलग अलग टेस्ट थे, जिसमें एक नॉर्मल क्वांट था, एक थोड़ा हायर लेवल ऑफ क्वांट था, देन वर्बल था. वर्बल में नॉर्मल वर्बल अपोजिट एंड सेम पूछा था, ऑड वन आउट पूछा था. उसके बाद जो नॉर्मल साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो था, जिसके अंदर आपकी प्रोफाइल चेक करने के लिए उन लोगों ने टेस्ट बनाया था. डिफरेंट सिचुएशन दिया था कि व्हाट वुड यू प्रीफर, कि आपको अच्छी कंपनी अच्छी चाहिए या प्रोफाइल अच्छी चाहिए, पैसा ज़्यादा चाहिए या जॉब सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो सब. तो उसके ऊपर से वो पूरा आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर क्या होता है कि वो पूरा आपका जो प्रोफाइल होती है वो आती है. सो वो टेस्ट इम्पोर्टेंट था और वो 2 से 3 घंटा लगा था. लेकिन वो टेस्ट अच्छे से देना, क्योंकि जो HR था उसके अंदर उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे, उस पर बहुत रोस्ट करते हैं आपको. सो आपको उसके HR अच्छा हो इसके लिए आपको वो टेस्ट अच्छे से पढ़ के देना. ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टेस्ट है तो लास्ट में AB या BA कुछ भी टिक करके मत आना, क्योंकि उसके ऊपर बहुत आपको रोस्टिंग होती है. सो वो सिर्फ कुछ उसमें से एलिमिनेशन नहीं था, सिर्फ वो आपकी प्रोफाइल के लिए था. कंपनी सुबह आई, सुबह नॉर्मल PPT 1 घंटे की थी. उसके बाद PPT के बाद टेक्निकल रिटर्न था. सो ये हर कंपनी की तरह नहीं था कि ऑनलाइन टेस्ट, इसमें पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम था. तो उसके अंदर पहले 40 MCQ थे और 60 मार्क की थ्योरी थी. सो 40 MCQ नॉर्मल थे ऑन HTO MTO एंड थोड़ा थर्मोडाइनमिक्स के ऊपर भी था, और HTO MTO ही ज़्यादा था. ओके, देन सम्स थे, 4-5 मार्क के सम थे और 10 मार्क के 4 अलग से सम थे. सो उसके अंदर नॉर्मल थर्मोडाइनमिक्स था, हीट एक्सचेंजर के फॉर्मूलेज और हीट एक्सचेंजर की डिज़ाइन का था, देन ट्रे डिज़ाइन एंड MTO के ऊपर से डिस्टिलेशन कॉलम डिज़ाइन करने का था. सो बेसिकली थियरी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हार्डकोर थियरी नहीं थी, लेकिन बेसिक आइडिया था और उसको कैसे अप्लाई कर सकते वो था. देन टेक्निकल इंटरव्यू. उसके बाद हम 16 लोग थे, तो उसमें से उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया. जो फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट हुआ, उसके बाद जितने शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट थे उनको लर्न एबिलिटी टेस्ट किया. लर्न एबिलिटी टेस्ट में कुछ था नहीं, सिर्फ नेगेटिव मार्किंग था और तुम्हारा देख के उसके अंदर भी 5 सेक्शन थे, तो हर एक सेक्शन का अलग अलग था. एक सेक्शन में था कि क्वांट था, दूसरे सेक्शन में था कि इंग्लिश ऑड वन आउट करना था, ऐसा सब था. तो और नॉर्मल टेस्ट था, लेकिन उसके अंदर आपकी एक्यूरेसी और आपकी स्पीड दोनों चेक हो रही थी. और वो टेस्ट नियरली 45 मिनट्स चला था. उसके अंदर एक टेस्ट के अंदर 5 सब टेस्ट है, तो एक टेस्ट के अंदर वो टाइम बेस्ड टेस्ट था. नंबर ऑफ क्वेश्चन वो डिसाइडेड नहीं थे, सिर्फ आपका टाइम डिसाइडेड था. मीन्स आपको 2 मिनट का टाइम दिया है, तो उसके अंदर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन वो भी राइट सिलेक्ट करोगे तो उसके ऊपर आपका नेक्स्ट कट ऑफ आएगा. तो उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट को 5 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उसको उन लोग को PI था. सो PI भी था और साइड बाय साइड HR भी था. सो सबका एक बार PI हुआ, उसके बाद HR हुआ. तो पर्सनल इंटरव्यू पूरा टेक्निकल बेस्ड था, कुछ भी नॉन कोर टाइप का क्वेश्चन था ही नहीं, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन था ही नहीं. सो सबसे पहले जाके दो पैनल थी, पैनल में 2 लोग थे, तो उन लोगों ने अच्छे से ग्रीट किया. उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन जो आता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली बैकग्राउंड एंड ऑल दैट. सो वो चला. उसके बाद उसके ऊपर से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मेरे लिए एक स्पेशल क्वेश्चन था, बिकॉज कंपनी झगड़िया लोकेटेड है और मेरा होम टाउन भरूच है. तो उन लोगों ने पूछा कि भरूच के बारे में, मेरे घर के बारे में पूछा कि आप कहाँ रहते हो, आपके फादर के बारे में, वो सब. देन नॉर्मल क्वेश्चन सब जगह पे, जब सब टेक्निकल में होता है कि आपका फेवरेट एरिया और फेवरेट सब्जेक्ट. सो मेरा हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन था, HTO. तो उसके ऊपर उन्होंने पूछा कि हीट ट्रांसफ़र में आपने क्या क्या पढ़ा है. तो आपको सब बताना पड़ेगा कि कन्वेक्शन, कंडक्शन, हीट एक्सचेंजर पढ़ा है, वो सब. तो मैंने हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन पहले बोला, तो उन्होंने बोला कि वो एप्लीकेशन हो गई. सो आपका
फंडामेंटल्स चेक करे, तो एप्लीकेशन बाद में चेक करे। तो उन्होंने मुझे कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन के बारे में पूछा कि नॉर्मल के अगर यहाँ पे एसी है तो उस कूलिंग हो रही है तो आपको आप तक वो जो ठंड आ रही है वो कौन से वे में आ रही है, आंसर होगा रेडिएशन। ओके, तो बेसिक क्वेश्चन था। उसके ऊपर 5 या 10 मिनट HTO चला था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपको पंप्स के बारे में पता है, तो मैंने बोला हाँ। तो वो फ्लूइड फ्लो के ऊपर पूरा और 10 मिनट चला। और टेक्निकल में उसके बाद आया कि और कोई सब्जेक्ट आपको जो अच्छे लगे, आपने क्या क्या पढ़ा है अभी तक और वो सब। तो मैंने MT और वो सब बोला, तो उसमें से थोड़ा बहुत आया था, इतना कुछ नहीं था। लेकिन अगर फेवरेट सब्जेक्ट आपको जो बोल रहे हैं उसके बारे में आपको हार्डकोर डीप नॉलेज होना चाहिए, तो उसके अंदर वो डीप में जा सकते हैं और वो आपके सिर्फ फंडामेंटल्स ही क्लियर कर रहे हैं। देन उसके बाद पूछा था कि उन्होंने पहले कंपनी आई थी उसके पहले एक फॉर्म भरवाया था, एप्लीकेशन फॉर्म। तो उसके अंदर पूछा था कि योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड ऑल दैट। सो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया कि आपके स्ट्रेंथ क्या, आपने क्या अचीव किया है अभी तक। तो वो नॉर्मल जो क्वेश्चन में आपने लिखा है तो उसको वो जस्टिफाई करना होता है। वो सब कंपनी में होता है वैसे, कि आपको आपने जो लिखा है वो आपको जस्टिफाई करना है। वो लोग रेज्यूमे भी अच्छे से स्टडी करके आए थे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी अच्छे से स्टडी कर रहे थे। सो आप कुछ भी मत लिखना, जो लिख रहे हो वो आपको आना चाहिए, जो भी है उसका विथ एग्जाम्पल। इन केस आपने लिखा कि आपके आप हार्ड वर्किंग हो, तो उसका एग्जाम्पल होना चाहिए आपके पास, वरना वो लोग मीन्स वो होना चाहिए आपके पास, वरना वो डिसअपॉइंटमेंट होता है। सो नॉर्मल पूरा टेक्निकल चला था। उसके बाद लास्ट के 15 और 20 मिनट थोड़ा इन सब में भी चला था। सो हाफ HR बोल सकते हो उसको, लेकिन वो नॉर्मल टॉक था। और जो PI ले रहे थे वो एकदम स्माइली फेस और ज़रा भी प्रेशर नहीं था। सो आपको भी हर बार बोलते रहेंगे कि कीप स्माइलिंग एंड ऑल दैट, कोई प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल टॉक था। ऐसे लग रहा था कि आप वाइवा दे रहे हैं। सो उसके बाद PI ख़त्म हुआ, 5 लोग थे, सबका PI भी चल रहा था। और उसके बाद तुरंत ही सेकेंड में HR चल रहा था। तो HR के अंदर जो मैंने बोला था कि जो साइकोमेट्रिक टेस्ट था, तो उसके ऊपर से आपका जो पूरा प्रोफाइल बन के आता है, तो वो पूरा प्रोफाइल बेस पे आपको क्वेश्चन आएंगे कि आपने आपकी प्रोफाइल से आपकी ये आती है, तो आपको पहले उसके बेस में काउंटर क्वेश्चन आएगा कि आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में। और आपका आंसर मैच नहीं हुआ तो पूछेंगे कि क्यों नहीं हुआ। मेरे केस में तो पूरा HR उसके ऊपर ही गया, क्योंकि मैं जो आंसर बोल रहा था और वो उनका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट था वो मैच हो नहीं रहा था। तो उसके बाद उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए किया। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ क्या। तो मैंने कॉन्फिडेंटली 3 बार हाँ बोला है। तो वो आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे। सो उन्होंने ऐसा भी बोला कि नेगेटिव पॉइंट्स भी बहुत है और पॉजिटिव पॉइंट भी बहुत है, लेकिन मुझे आपको अगर हायर करना है तो आपके नेगेटिव पॉइंट्स मुझे क्लियर होने चाहिए कि आपके है कि नहीं। सो जो टेस्ट है साइकोमेट्रिक वो ऐसे ही मत दे देना, क्योंकि वो HR के ऊपर वो पूरा प्रोफाइल उससे बनती है और उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। और HR में नॉर्मल क्वेश्चन जो है कि आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस उसको प्रूव करो, और वो थोड़ा डीप नॉलेज में था, क्योंकि वो टेक्निकल इंटरव्यू में था, वो इतना डीप में नहीं था। लेकिन आप इधर पूरा डीप में समझाना पड़ेगा और क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब करना पड़ेगा। और बेसिकली क्या था कि HR इंग्लिश में होता है सबका, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कोई कंस्ट्रेंट नहीं था। पूरा मैंने आधा HR इंटरव्यू हिंदी में दिया, क्योंकि आई वॉज नॉट एज कम्फर्टेबल एज इन हिंदी। इंग्लिश से हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल था, तो उन्होंने पूरा हिंदी में लिया। सो लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो उनको आपको हायर करेंगे। सो इन कंक्लूज़न मैं बोलना चाहूँगा कि अगर टेक्निकल इंटरव्यू आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एनी 1 और 2 सब्जेक्ट, क्योंकि एक सब्जेक्ट पर रिलाई करना वो है नहीं, क्योंकि PI के अंदर एक सब्जेक्ट के ऊपर बहुत नहीं आ सकता। सो 2 सब्जेक्ट थॉरली कॉन्सेप्चुअल वाइज करो। उन लोग को एप्लीकेशन नहीं चाहिए, उन लोग को थियरी जो कॉन्सेप्ट है वो चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है कि नहीं आया है। बेसिकली उसके ऊपर ही आपका चेक करेंगे। और वो आपको अगर रोस्ट भी करना चाहेंगे तो आप अच्छे से रोस्ट होना, क्योंकि वो उसके अगर जितना रोस्ट करेंगे तो उतना आपको फ़ायदा रहेगा। समझना कि वो आपको लेने के लिए आपके पीछे टाइम वेस्ट कर रहा है। और सेकेंड थिंग कि जो पहला जो रिटर्न टेस्ट था, तो रिटर्न टेस्ट के लिए आप 2 सब्जेक्ट के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो पूरा अभी तक पढ़ा है 3 साल, तो उसके ऊपर ही बेसिक क्वेश्चन ही थे, लेकिन आपको रिटर्न लिखने थे, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो थोड़ा गो थ्रू कर लेना, वो नॉर्मल है। और HR क्वेश्चन के लिए जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है जो 1 वीक पहले लिया था उन्होंने, तो वो एकदम थॉरली आराम से देना, बिकॉज उसके ऊपर ही पूरा HR का इंटरव्यू चलता है। तो HR पूरा प्रोफाइल बेस्ड वो इंटरव्यू था HR का। और HR का इंटरव्यू नॉर्मल हाफ एन आवर चलता है, लेकिन वो पूरा साइकोमेट्रिक टेस्ट के ऊपर ही चलता है, क्यों आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको वो चेक करेंगे और उसके ऊपर ही रोस्ट करेंगे। सो
वो साइकोमेट्रिक टेस्ट अच्छे से देना। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स।